सुप्रभातम। तुम्हारे घर पर केसरी उल्टा पत्र आता है ना? केसरी पढ़ना राजद्रोह है। सरकारी नौकर होकर भी तुम्हें यह पता नहीं? केसरी तो मैं पढ़ती हूँ। तुम्हारे सरकारी नौकरों की सूची में मेरा नाम नहीं। और हाँ, गृहस्वामिनी के घर खर्चों के लिए दिए जाने वाले पैसों पर उसका अपना अधिकार होता है। वह मन मर्जी से पैसे खर्च कर सकती है। महिलाओं को एकत्रित कर तिलक जी की प्रतिमा के सामने केसरी वृत्तपत्र पढ़ने वाली मेरी माँ यशोदाबाई दाते ने बड़ी निर्भीड़ता के साथ उस अंग्रेज अधिकारी को प्रत्युत्तर दिया। पिता श्री भास्कर राव दाते के तो रग रग में समाज सेवा भरी थी। नागपुर में जब प्लेग की महामारी ने तहलका मचाया तो कई बार भोजन के लिए आचमन करने के पश्चात भी जब नज़दीक पड़ोसी का प्लेग के कारण मृत्यु का समाचार उन्हें मिलता तो परोसा हुआ भोजन थाली में छोड़कर वह तुरंत मृतक परिवार की सहायता के लिए दौड़कर जाते। ऐसे संस्कार संपन्न दाते कुल में मेरा जन्म सन 1905 के आषाढ़ शुद्ध दशमी को हुआ। प्रतिदिन घर में संध्या दीप जलाकर शुभं करोति कहने का प्रघात था, लेकिन मेरे ईसाई विद्यालय में अक्सर आकाश के पिता को हाथ जोड़ने पड़ते थे। मैंने सोचा, जब आस्था ही नहीं तो आंखें खुली रखकर प्रार्थना करने में क्या हर्ज है। मैं आंखें खुली रखकर ही प्रार्थना करती। एक दिन पकड़ी गई। अध्यापिका ने मुझे देख लिया। क्रोधित होकर उन्होंने मुझसे पूछा, कमल, तुम्हारी तो आंखें खुली है, प्रार्थना के लिए नियम आप भूल गई? मैंने भी प्रतिप्रश्न किया, मैडम, आपकी भी तो आंखें खुली थी, इसलिए आपको पता चला ना कि मेरी आंखें खुली हैं। अवमानित मैडम मुझ पर बेले बरसाने लगी। कुछ ही दिनों में दादीबाई देशमुख हिंदूशाला की स्थापना हुई और मैंने वहां प्रवेश लिया। यहाँ के अध्यापकों की शिक्षा हेतु अहर्निशम सेवामय वृत्ति ने मुझ पर गहरी छाप डाली। प्लेग महामारी के कारण दाते परिवार महाल विभाग छोड़कर गोरक्षण संस्थान परिसर में रहने आया। इसी दौरान चौंडे महाराज ने लोकमान्य तिलक की अध्यक्षता में नागपुर में गोरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। तिलक जी को देखने एवं सुनने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। मन में स्वराज्य एवं स्वदेशी के प्रति जाज्वल्य अभिमान जागृत हो उठा। केवल चौथी तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात यौवन के दहलीज पर कदम रखते ही मेरा विवाह मेरे ही शर्त अनुसार बिना दहेज का वर्धा के मालगुजार श्री पुरुषोत्तम जी केलकर के साथ तय हुआ, किंतु वे दुहेजु थे। कमल दाते लक्ष्मी पुरुषोत्तम केलकर बनी। शांता और वत्सला दोनों बच्चियों का मातृत्व मैंने बड़े आत्मीयता से स्वीकार किया। दाते कुल के मुक्त वातावरण की अपेक्षा केलकर परिवार में पुराने विचारों का प्रभाव था। मेरा छोटा भाई नीलकंठ जब सेनापति बापट के नेतृत्व में कारावास गया तो 15 साल का उसकी उम्र थी, लेकिन घर के लोग उस पर टीका टिप्पणी करने लगे। मैंने भी करारा जवाब दिया, मेरा भाई राष्ट्र कार्यार्थ जेल में गया, उसने कोई चोरी डकैती तो नहीं की। एक दिन मुझे पता चला वर्धा में महात्मा गांधी भाषण देने आने वाले हैं। मैंने मेरे बड़ी जेठानी से पूछा, उमा काकू, मैं गांधी जी का भाषण सुनने अन्नपूर्णा भाभी जी के साथ जाऊं? उमा काकू की भुएं अचानक तन गई। केलकर खानदान की पुत्रवधू घर की दहलीज सहसा सामाजिक कार्य के लिए कभी उलांघती नहीं थी। मेरी तीव्र इच्छा देखकर उमा काकू ने हाँ कहा, लेकिन मुझे जताया, नन्ना मनोहर घर पर है, इसका ध्यान रखना। गांधी जी का भाषण मुझे तो बहुत भाया। तिलक फंड की सहायता के लिए जब झोली फैलाई गई तो मैंने और अन्नपूर्णा जी ने गले की मटर माला झोली में बिना झिझक ढाल दी। एक अनोखी आनंद की मैंने उस दिन अनुभूति ली। आगे चलकर मैं भी 6 पुत्रों की माता बनी। कुल 8 बच्चों की देखभाल करते करते
मुझे तो 24 घंटे भी कम पड़ते थे। केलकर परिवार में अल्प आयु में दिवंगत हो जाने का अभिशाप था। कुल के अनेक पुरुषों का देहावसान मैंने देखा। मेरे पति भी दुर्दैव से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। टीबी का निदान किया गया। अनेक औषधोपचार के साथ साथ मैंने दैवी उपाय भी प्रारंभ किए। निर्जला चतुर्थी, वट सावित्री, औदुंबर वृक्ष की करोड़ प्रदक्षिणा। किंतु आखिर पुरुषोत्तम जी केलकर अनंत के यात्री बने। तब मेरा छोटा आनंद केवल 4 महीने का था। मुझ पर तो वज्राघात हुआ। मेरी आयु केवल 27 वर्ष की थी। आसमान टूटने पर भी 8 बच्चों का मातृत्व, जमीन जायदाद की अनेक जिम्मेदारी का समर्थ रूपेण वहन करना था। इसलिए हौसला बुलंद रखना तो बहुत आवश्यक था। हितम सद्ग्रंथ वाचनम सूत्र मैंने अपनाया। एक दिन सेवाग्राम में बापूजी का उद्बोधन सुना। बापूजी ने कहा, विश्व की सभी नारियों ने सती सीता के आदर्शों पर चलना चाहिए। तभी एक भगिनी ने प्रश्न पूछा, बापूजी, आप भगिनी वर्ग को सीता के आदर्शों पर चलने की राय देते हो, लेकिन बंधु वर्ग को श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए क्यों नहीं कहते? बापूजी ने उत्तर दिया, मेरी आस्था है सीता का जन्म होते ही राम का अवश्य निर्माण होगा। बापूजी के उद्बोधन ने मुझे विचार प्रवण किया। परिस्थितियों के अवलोकन करने के पश्चात प्रचलित अंधश्रद्धा, रूढ़ियों के चक्र में फंसी नारी की स्थिति की दिशाहीनता मुझे समझ में आई। नारी की जागृति के विचार मन में मंडराने लगे। नारी शक्ति को प्रज्वलित करने वाली, रूढ़ि मुक्त भारत का स्वप्न साकार करने वाली युग प्रवर्तिका वंदनीय मौसी जी केलकर को मेरे कोटि कोटि प्रणाम।